स्नातक स्तर में राजनीति विज्ञान को विषय रूप चयन करथिबा छात्र छात्री मान को स्वागत करुछि। आज अध्ययन परिसर मध्य आम बीपीएससी 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय सरकार और राजनीति ब्लॉक 2 अंतर्भुक्त यूनिट्स 6 को आलोचना करिबा। वर्तमान पर्यंत आम ब्लॉक 2 रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संपर्कित जो विषय गुड़िक आम आलोचना करुले से गत श्रेणी कक्ष आम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को एका संगे आलोचना करियो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संगे आपन सिलेबस भितर यूनिट 6 भितर अंतर्भुक्त होकर रही तथापि आलोचना को अधिक मार्जित करिया पई एवं उभय फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी मध्य गोटे अंतर संपर्क प्रतिष्ठा करिया पई हम दुईटी जगह को एका संगे आलोचना करथिले। आज हम आलोचना करिबा यूनिट 6 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्र नियामक तत्व बा राष्ट्र कार्यधारा संपर्क में केतक विशेष निर्देश राष्ट्र प्रदान करुवा जो क्षेत्र गुड़िक रही आम आलोचना करिबा एवं ए संपर्क में आलोचना कला बेले आमको निश्चित भाव में विचार को नबाक पड़िबो। जेतबेले आम आलोचना आरंभ करथिले मौलिक अधिकार संपर्क में तार इतिहास को आम भारत में तर्जमा करुथिले सेतबेले गोटे सापुरु कमिटी रिपोर्ट को विचार करथिले। पुणी आपण को मन पकई दउछि 1945 मसीह सापुरु कमिटी गोटे रिपोर्ट देथिला एवं से रिपोर्ट को आम तर्जमा करके से क्लास से उपस्थापन करथिले जे तार वास्तवता केते रहिछि वर्तमान भी जे सापुरु कमिटी ता रिपोर्ट रे दुईटा राइट रहिबो बोली संविधान रे से सूचित करथिला बा तार सुपारिश मध्य ता स्थानित करथिला एवं गोटे थिला जस्टिसेबल राइट न्याय योग्य अधिकार एवं गोटे थिला नॉन जस्टिसेबल राइट एवं परवर्ती अवस्था रे आमे भारतीय संविधान प्रणयन हो सारा पर आमे मध्य सेही भाव में दुईटा राइट को रखिचंती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल राइट को रिप्रेजेंट करुला बेले अण न्याय योग्य अधिकार को राष्ट्र नियामक तत्व ताहा प्रतिनिधित्व करुला बेले मौलिक अधिकार ताहा न्याय योग्य अधिकार को प्रतिनिधित्व करुछि। तो आम से क्लास रे गत श्रेणी कक्ष आम आलोचना करिसेंती मौलिक अधिकार संपर्क में न्याय योग्य अधिकार संपर्क में आज आम अण न्याय योग्य अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आलोचना करिबा एवं यार गुरुत्व जेतबेले आम विचार को नियंती कहीं भारतीय संविधान में किसी न्याय योग्य और किसी अण न्याय योग्य अधिकार रहिबार वास्तवता चिंता करागला तार से चिंताधारा कहीं आसला सापुरु कमिटी भितर को एवं संविधान प्रणयन कक्षर जो चिठा प्रणयन कमिटी अध्यक्ष मध्य ताकू विचार को नेले एवं भारतीय संविधान रे न्याय योग्य एवं अण न्याय योग्य अधिकार स्थानित कले। ए भित्तिभूमि जो पृष्ठभूमि को जब हम आलोचना करवा देखा जे भारतीय संविधान जिते प्रणीत है से समय सामाजिक अवस्था राजनीतिक अवस्था से समय सामाजिक और राजनीतिक अवस्था निश्चित भाव में आमको विचार को नबाक पड़ो कि भारतीय अर्थनीति संपूर्ण भाव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भांगी जाइथिला। भारतीय अर्थनीतिर मेरुदंड दुर्बल हो जाइथिला, सामाजिक विविधता भर्ती होता एवं भारतीय शैक्षिक वातावरण बा शिक्षार मान एत परिमाण कम थिला, भारतर लोक एत परिमाण निरक्षर थिले, आर्थिक दुरावस्था एत परिमाण थिला। ये सब गुड़ा को विचार को लेकिन सामाजिक अर्थनैतिक तापर राजनैतिक विषय प्रसंग को विचार को लेकिन सबु विषय संविधान में न्याय योग्य कर रखिबार प्रासंगिकता अनुभव कला ना यथार्थ हम ना बोली विचार करागला। सरकार एत गुड़े दाबी को एत गुड़े अधिकार को एत गुड़े लोकंकर आशा आकांक्षा को आईनगत मर्यादा दे सांविधानिक मर्यादा दे पूरण करेंगे ताहा कहीं संभव हो पारा ना। से चिंताधारा को आखि आगे रखी भारत को जो सामाजिक अर्थनैतिक दृष्टिकोण समृद्ध करने भारत को एक जनमंगल राष्ट्र मर्यादा देवाई भारत में एक समाजवादी भित्तिभूमि दृढ़ प्रतिष्ठा करने जो लक्ष्य थिला से लक्ष्य गुड़ा को चरितार्थ करने सब गुड़ाक न्यायोग्य अधिकार माध्यम से परिस्थिति भितर संभवपर आमर सरकार पाखे आर्थिक असुविधा रही संबलर असुविधा रही सामाजिक क्षेत्र से अनुकूल नुहे एवं ये सब को विचार को लेकिन राजनैतिक जो सामाजिकरण प्रक्रिया एत उन्नत होनी आधुनिकीकरण प्रक्रिया ताहा ग्रहणीय एत परिमाण सांगे सांगे करदे हो पार ना। तेणु ये सब को विचार को लेकिन आम चिंता कले न्याय योग्य और अन्याय योग्य न्याय योग्य अधिकार गुड़िक भारत में राजनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा किंतु अण न्याय योग्य अधिकार गुड़िक भारत में एक सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था को दृढ़ करने काम कर
भारत में एभली गोटे विप्लव प्रतिष्ठा आनिब सामाजिक स्तर में एभली गोटे विप्लव आनिब जहाँ राजनैतिक स्वाधीनता को वास्तवतार रूप प्रदान करें। तो से समस्त प्रसंग को आखि आगे रखी से समस्त आशा आकांक्षा को पूरण करने सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र स्वप्न को साकार करने भारत में किसी एभली नीति को भारतीय संविधान ग्रहण कला स्वीकृति देला जहाँ न्यायोग्य नुहे किंतु ता पछरे थिबा नैतिक चाप ता पछरे थिबा नैतिक मूल्यबोध ता पछरे थिबा नैतिक जो प्रभाव ता निश्चित भाव रे सरकार मानू केंद्र व राज्य सरकार मानू बाध्य करिवो ताकू रूपायन करिवो। तेणु से जन्म नेला इलेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्र नियामक तत्व राष्ट्र कार्यधारा संपर्क में केतक निर्दिष्ट निर्देश इतिहास जिते आम आलोचना कर इतिहास को नेला राइट्स सब कमिटी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे रही आम आलोचना करुले फंडामेंटल राइट आलोचना कला बेले से राइट्स सब कमिटी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली से राइट्स सब कमिटी जो जेबी कृपालीन थिले मेंबर थिले बहुत संविधान विशेषज्ञ माने रही से मौलिक अधिकार संगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समान भाव में गुरुत्व देती भारतीय संविधान स्थानित हो एवं नैतिक नीति गुड़िक कदापि आईनगत नीति को बाधा पहुंचेब नहीं प्रतिबंधक साजिब नहीं ये सुपारिश से कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिबेट चली से डिबेट भितर सापुर कमिटी 45 मसीहार से रेकमेंडेशन जहाँ पूर्व आम ने विश्लेषण कर ये सब प्रसंग भितर जो मैंने मुख्य भूमिका ग्रहण करते बीएन राव 4 जन लोक ना सब अस्टिन नियंती ग्रैनविल अस्टिन भारतीय संविधान विशेषज्ञ भारतीय संविधान जड़े विश्लेषणकर्ता से सब 4 जन को गुरुत्व दियंती डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान में स्थानित होगा परिप्रेक्षी जड़े होचंदी बीएन राव जड़े AK आयर जड़े BR आंबेडकर एवं जड़े KT शाह एवं समस्त भितर बीएन राव होचंदी सबुठारु अधिक प्रभावशाली। तेणु भारतीय संविधान संविधान भितर गोटे मौलिक अधिकार को स्थान दबारे ये 4 जनकर मुख्य भूमिका थिला एवं बीएन राव से प्रभाव विस्तार करथिले एवं जो भारतीय संविधान एक अविच्छेद्य प्रभावकारी उपादान हिसाब से ताहा गृहीत होउछि एवं जहाँ को भी डॉक्टर आंबेडकर कहते आम भी आम आलोचना भितर बारंबार से विषय की आलोचना करवा आंबेडकर डिस्क्राइब्ड ईपीएसपी एज द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटा गोटे सबुठारु गोटे नूतन विषय आम संविधान गोटे मौलिक नीति गोटे आईनगत ग्रंथ स्थान पाए आठर बड़ जिनस किसी ना दिस इज ए नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं ये समस्त प्रसंग में आम जब इतिहास को फेरी तेज 1931 मसीहार कराची रिजोल्यूशन आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेले अणन्यायोग्य अधिकार राष्ट्रपति किसी निर्देश राष्ट्रपति किसी मार्गदर्शिका ताहा सूचित करथिला कराची रिजोल्यूशन ऑफ 1931 रे एवं जहाँ परवर्ती अवस्था रे प्रतिफलित होइछि नूतन भारत संविधान रे 1950 जो संविधान कार्यकारी तापर भी आमे नबा आमे जिते प्रथम क्लास रे आलोचना करथिले जे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को विश्लेषण कला बेले आमे जो तीनोटी उपादान को तीनोटी पद्धति को ग्रहण करथिले लिबरल आ मार्क्सिस्ट आ गांधीयन सेथिरे आमे आलोचना करथिले जे गांधीयन आइडियोलॉजी गुडिकर प्रभाव गांधीवादी आदर्शवादी प्रभाव निश्चित भाव में भारतीय दर्शन क्षेत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ी एवं ता भितर आमे रखिचंती जे भारत रे जो सामाजिक अर्थनैतिक राजनीतिक व्यवस्था रही जहाँ गोटे विप्लव रूपे काम करुच्ची सामाजिक क्षेत्र में अर्थनैतिक क्षेत्र में विप्लव रूपे काम करुच्ची जहाँकि राजनैतिक अंशग्रहण मात्रा को लोक मान बढ़ेब और जहाँकि भारत में गणतंत्र सफलता एक अन्यतम शर्त रूपे काम कर तेणु ये गांधीवादी आदर्श से नवा आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को विश्लेषण कला बेले सब गुड़ा विचार को नवा जब गांधी के भाव में चाहते ग्राम्य स्वराज को प्रतिष्ठा करने गांधी को भाव में चाहते एक कटेज इंडस्ट्री कुटीर शिल्प प्रकाश प्रतिष्ठा करने गांधीजी कि भाव में चाहते भारत में जो काउ स्लटर रही गोहत्या रही निवारण करने से गांधीवादी आदर्श गुड़िक सामाजिक अर्थनैतिक विप्लव के भाव सृष्टि कर मूल्यांकन एवं पार्ट 4 रे जहाँ को रखी जहाँ को आज आलोचना करने भितर को प्रवेश करवा तार जो भारतीय संविधान पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन it describes BPSP from article 36 to 51 of the constitution तो भारतीय संविधान 36 रु 51 धारा भितर भारतीय संविधान चतुर्थ अध्याय चतुर्थ खंड रे यही संपर्क में सूचना दि जाइछि जहाँ आयरिश होम रूल मूवमेंट द्वारा बहुत परिमाण प्रभावित होइछि
आयरलैंड रो जो गृह आंदोलन होइतिला गृह शासन आंदोलन होइतिला आनी बेसान जहाँ द्वारा प्रभावित हो भारत में मत होम रूल मूवमेंट आरंभ करथिले से आयरिश होम रूल मूवमेंट द्वारा प्रभावित हो डीपीएसपी को भारतीय संविधान में स्थानित करिसेंती तो आयरलैंड संविधान रो प्रभाव जहाँ स्पेनिश संविधान रो अनुकरण रे प्रस्तुत हेतिला ताहा रो प्रभाव भारतीय संविधान रो डीपीएसपी ऊपर गभीर मात्रा रे पड़छि जेतबेले हमें गत श्रेणी कक्षर आलोचना करथिबा मौलिक अधिकार एवं आज आलोचना करुवा राष्ट्र नियामक तत्व फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी संक्षेप में कहले एफआर और डीपीएसपी ये दुईटा मध्य पार्थक्य रेखा टाणती टाणीबार आवश्यकता भी रही आम भी आलोचना माध्यम टिके सूचना भी से विषय देइछंती जे मौलिक अधिकार गुड़िक नास्ति सूचक आम आलोचना प्रसंग में नहीं नेगेटिव रु आसी पॉजिटिव को मौलिक अधिकार नहीं करबा माध्यम एटा कर नहीं करबा माध्यम 14 वर्ष रु कम पिला माननको बाध्यतामूलक कोनसी कठिन काम रे नियुक्त करा जाई परिबो नहीं माध्यम रे हां आसिला जे हमको एबडी भाबरे नियुक्त करा तो नेगेटिव रु पॉजिटिव को जाई मौलिक अधिकार एटा करा जीवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया जीवो एई माध्यम रे दिया एटा बारण करले एटा आसी बा एभली भाबरे रहिछि जे डिस्क्रिमिनेशन कोनसी रहिबनी जाति कारण रो लिंग कारण रो बा कोनसी जन्मस्थान कारण रो कोनसी पार्थक्य रहिबो नाही नेगेटिव रस्ति पॉजिटिव राइट इक्वालिटी रहि तो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर आमे आलोचना सेतबे करिसेंती माने पकेबा पई आउ थरे आपण मानको से विषय सूचना दै दउछि किंतु डीपीएसपी होछि पॉजिटिव इन कैरेक्टर कारण राष्ट्र जेतले किछि निर्देश दउछि ता आस्ति सूचक भाबरे निर्देश दउछि कामटी कर श्रमिक माननको कल कारखाना रे अंशग्रहण करिवार सुयोग दियो ऐतिहासिक स्थान गुड़ी को सुरक्षा करने पदक्षेप दियो तो राष्ट्र को किसी निर्देश सरकार को किसी निर्देश दिया जाउछि आस्ति सूचक निर्देश दिया होछि मैटरनिटी रिलीफ महिला मान को दियो मातृत्व सुरक्षा पई दियो तो ये सब जो निर्देश गुड़ी को आम आलोचना भी करबा सब गुडा उदाहरण सब गोटे दिखे खाली कहि देली डीपीएसपी दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर जो माने राष्ट्र निर्दिष्ट कार्यपंथा ग्रहण करिया पई समय बाध्य करूछ तो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव but DPSPs are positive in character. द्वितीय मुख्य पार्थक्य होची दुईटा भितरे मौलिक अधिकार होची न्याय योग्य किंतु राष्ट्र नियामक तथ्य होची अन्याय योग्य तार अर्थ मौलिक अधिकार यदि क्षुण्ण हला केही संकुचित हमर करि देला तबे हम आईन अदालत आश्रय में नहीं करू सकते किंतु राष्ट्र नियामक तत्वर यदि पालन न हला सरकार ताको पालन न कले आज पर्यंत यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत रे हेई पारु नाही संगति जो कॉमन संगति जो सादृश्य देवान आईन प्रणाम करिया पई सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश देइचंती ताहा आज पर्यंत भी पूर्ण ही पारु नाही यूनिफॉर्म सिविल कोड या भारतीय संविधान 44 धारा रे वर्णित हिची हिंदू मुसलमान समस्त पई गोटिए देवानी आईन रहबो ताहा वर्तमान पर्यंत भी पूर्ण ही पारुनी किंतु ए अपूर्णता को आमे आईन अदालत रे हेई पारु नाही बोली आमे केस करि परिबा नाही नॉन जस्टिसेबल आईन अदालत सेतरे हस्तक्षेप करिबो नाही तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल तार आईनगत भित्ति दृढ़ किंतु डीपीएसपी रो आईनगत भित्ति दुर्बल सेमति आमे नबा ये मौलिक अधिकार गुडी को भारत रे एक राजनीतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करिवा पई स्वप्न देखुतला बेले कार्यपंथा ग्रहण करुतला बेले डीपीएसपी बा राष्ट्र नियामक तत्व गुडी को भारत रे एक सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करते कारण राजनीतिक गणतंत्र गोटे सुदृश्य प्रासाद ये प्रासाद तथा ठिया हवा पई गोटे भित्तिभूमि दरकार एवं से भित्तिभूमि आसुची सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र जहाँ डीपीएसपी द्वारा प्रतिष्ठित एवं राजनैतिक गणतंत्र जहाँ मौलिक अधिकार द्वारा प्रतिष्ठित ता परिपुष्ट होची ए भित्तिभूमि द्वारा लीगल सैंक्शन बिहाइंड फंडामेंटल राइट्स आर देयर बट मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस आर देयर बिहाइंड डीपीएसपी आईन गति के पूर्व भी हमने ले जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल माध्यम रे ये मौलिक अधिकार पछरे आईन रो समर्थन रहउची आईन अदालत रो समर्थन रहउची किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पछरे राजनीतिक समर्थन रहउची एवं नैतिक समर्थन रहउची राजनीतिक दल माने यदि ताको अनुपालन न करंती से नीति गुडी को तबे पुनी जेतले 5 वर्ष पर निर्वाचन रे लोकमान पाखु आसीबे लोकमान ताको समर्थन न देई परंती तेणु लोकमान पाखरे नैतिक भाव रे राजनीतिक दृष्टिकोण रो समान दायी हिथिबारो डीपीएसपी को उपेक्षा करिबा अवज्ञा करिबा बा ताको विचार को न नै कार्यकारी करिबा प्रायतः राजनीतिक दल मान पक्षरे बा शासन क्षेत्र शासन दायित्व थिबा राजनीतिक दल पक्षरे असंभव होई पड़े फंडामेंटल राइट्स दे डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन बट डीपीएसपी रिक्वायर्स लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन मौलिक अधिकार निजर कार्यकारिता पई कोनोसी नीति नि आउ व्यवस्थापक सभा आईन रो आवश्यकता दरकार करे नै किंतु राष्ट्र नियामक तत्व सब बेले दरकार करे गोटे लेजिस्लेशन आसीबो गोटे आईन तयारी होबो व्यवस्थापक सभा द्वारा एवं से व्यवस्थापक सभा आईन द्वारा से डीपीएसपी रो से निर्देश कार्यकारी हो
आमे नबा केते गुडे आईन को नबा से आईआरडीपी हेई पारे विभिन्न डेवलपमेंटल प्रोग्राम हेई पारे सरकारंकर जो निश्चित कर्म नियुक्ति योजना महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना हेई पारे बा विभिन्न जो सामाजिक संस्कार करबा पई जो सब कार्यपंथा ग्रहण करा जायछि महिला मानकु सुरक्षा देबा पई कर्म क्षेत्र रे जो सब जौन निर्यातना रक्षा करबा पई जो व्यवस्था करा हैछि ई सब को ता भितर हम अंतर्भुक्त करि परिबा लेजिस्लेशन ता तयारी होछि आईन ता तयारी होछि से आईन तयारी हला परे जे कि डीपीएसपी रो से नीति राष्ट्र नियामक निर्देशमाला रो से नीति ता कार्यकारी होछि एवं ये सब को विचार कोनी कि हम कहि परिबा जे मौलिक अधिकार और राष्ट्र नियामक तत्व मध्य पार्थक्य रहिछि उभय उभय सहित किंतु परिपूरक कहीं ना गणतंत्र सफलता राजनैतिक गणतंत्र सफलता केवल हेले हब नाही ताहा सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र द्वारा समर्थित हेले जेकि ताहा सफल हैला बोली हम कहि परिबा तो मौलिक अधिकार राजनैतिक गणतंत्र प्रतिनिधित्व करुतला बेले डीपीएसपी बा राष्ट्र नियामक तत्व सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करिथि तो उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପରିପୂରକ ଅନୁପୂରକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଉପେକ୍ଷା କରିବା ବା ବିଚାରକୁ न नबा उचित हब नाही तृतीय रे हम जतो आलोचना आज करबा को जाउछंती डीपीएसपी विषय रे जतिय संविधान रे कोनोसी जगह रे डीपीएसपी को भाग भाग करा है जेंति मौलिक अधिकार को 6टा भाग कर दिया हैछि राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम को कि हम तो 6 भाग रे विभक्त कर दिछंती किंतु डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भाग करा जाय नाही किंतु डीपीएसपी को हमें आलोचना दृष्टिकोण विभिन्न दार्शनिक विभिन्न लेखक विभिन्न संविधान विशेषज्ञ माने ताको विभिन्न भाग रे विभक्त करछि के समाजवादी दृष्टिकोण रो विभक्त करछि के उदारवादी दृष्टिकोण रो विभक्त करछि के आंतर्जातिक नीति को अलग करछि के जो राष्ट्र नियामक तत्व मानक भितरे व्यक्ति रो गुटे जनमंगल राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र रो परिकल्पना करके ताको अलग करके रखिछि तो विभिन्न दृष्टिकोण रो ताको विश्लेषण करा हैछि किंतु आमे हमर आलोचना पई सरल भाव आलोचना करने बुझा समस्ते आम मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करवा डीपीएसपी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल किसी नवा जो समाजवादी नीति गुड़ी आ भितर स्थापित होती समाजवादी कहले कौन ना समाजवादी कहले एक शोषण मुक्त अर्थनैतिक व्यवस्था शोषण मुक्त समानता भरा सामाजिक न्यायपूर्ण गोटे व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था तेणु जो जगार समाजवादी व्यवस्था भितर यही चिंताधारा को रखा राज्य कार्यकारी करने को जाऊँगी से राष्ट्र को आम कौन कह से राष्ट्र को जनमंगल राष्ट्र निश्चित भाव में कहवाक आम बाध्य तेणु आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स इंडिया टू बी ए वेलफेयर स्टेट भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूप देछि 38 धारार संविधान विषय वस्तु तेणु भारत लोक मान समस्त प्रकार न्याय सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय को जोगेदवा एवं समस्त को अर्थनैतिक तारतम्य भिन्न एक परिस्थिति रे शोषण मुक्त एक परिस्थिति रे समस्त सुविधा प्रदान करुवा एक परिस्थिति मध्य यदि आम रखा तेज निश्चित भाव में जनमंगल राष्ट्र मूलदुआ को बलिष्ठ कर द्वितीय से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल भितर आम रखिंट बाहर करके आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रतिश्रुति दिखाई प्रत्येक लोकों एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड रखा जीवन धारण मान्य मान पाइबा पाई जीवन धारण को उन्नत करने प्रत्येक लोक को आवश्यकता अनुଯାयी सुविधा दिया एडिक्वेट मीन्स प्रचुर सुविधा दिया प्रत्येक नागरिक को कौन सी बात विचार करा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड साधारण कल्याण समस्त भितर जो संपदर जातीय संपदर तार इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन समानुपातिक वितरण करा तेणु यही भाव में व्यवस्था रखाई शोषण केमती शोषित हेबे नहीं लोक इनइक्वालिटीज को आम जिते परिमाण में मिनिमाइज करवा कमेवा से प्रकार व्यवस्था प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये हूँ कैपिटलिस्टिक सिस्टम नीति प्रोडक्शन रे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का पुंजीपति पाखे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का पुंजीपति पाखे हेले शोषण किंतु जेहेतु आम एक समाजवादी दृष्टिकोण भारत को बढ़ावा चाहूँगी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कथा कहते तो समाजवादी नीति एटा जे भारत में कौन सी प्रकार उत्पादन माध्यम को केन्द्रीभूत करके गोटे श्रेणी पाखे रखा संख्यान्यून श्रेणी पाखे रखा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन पुरुष स्त्री निर्विशेष समान काम समान मजूरी आम प्रदान करवा आम भी परवर्ती अवस्था भी आलोचना करवा जे सरकार जो पदक्षेप नहीं गोटे वेज एक्ट कराई
मजूरी गोटे आईन प्रणयन कराई मजूरी प्रोटेक्शन समस्त दूसरी पुरुष स्त्री निर्विशेष समान काम समान मजूरी preservation of health and strategic strength of workers and children against forcible abuse जबरदस्ती कौन लोक को आम श्रम क्षेत्र में नियोजन कर किंबा गोटे गोटे श्रमिक को गोटे अनहेल्दी एटमोस्फियर भितर गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश भितर आम काम करने बाध्य कर तेणु तार स्वास्थ्यर जत्न ना पैसा दौरान जबरदस्ती कम करवा पैसा दौरान तार हेल्थ कंडीशन को आम विचार को नबानी ना आम जेहेतु जनमंगल राष्ट्र भित्तिभूमि कथा चिंता कर जनमंगल राष्ट्र परिवेश कथा चिंता कर तेणु से श्रमिक मान समान सुविधा दि तेणु आर्टिकल 39 रे ए रे जोड़ा है परवर्ती अवस्था फ्री लीगल एड टू द पोर एटा नथिला खाली 39 धारा है कि रही जाइतिला किंतु परवर्ती अवस्था संविधान संशोधन माध्यम रे आमे 39 ए को संविधान रे जोड़िले डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे जोड़िले एवं न्याय पाई आमे समस्त को समान सुविधा दबा एवं फ्री लीगल एड टू द पोर एवं आईन रो सहायता समान भाव रे पहुंचीबा गोटे गरीब लोक अभियुक्त होईछि ता पाखरे पैसा नाही वकील दबा पई कोर्ट फी दबा पई तबे ताको आमे न्याय रो वंचित करिबा नै फ्री लीगल एड ता पई मध्य मागणा आईन सहायता सुविधा सरकार आईन माध्यम रे प्रदान करछि तो आर्टिकल 39 ए इज वेरी प्रोमिनेंट कारण आमे अन्याय रो वंचित करि परिबा नाही कोनसे लोक को एवं जो लोकर आर्थिक सामर्थ्य नाही से लोक को आमे से सामर्थ्य जोगे देबा फ्री लीगल एड पई संविधान परवर्ती अवस्था रे संशोधन करा जाय कि आर्टिकल 39 ए 39 क धारा को संविधान में संयोग करा जाय छी आर्टिकल 41 रे संधि व्यवस्था रखा जाय छी जे आमे जेतबेला पंत काम करि पारुचंती भलो कथा आमे रोजगार करबा राइट टू वर्क मो पखे रही कि जेतबेला काम करि पारु नाही मु डिजेबल हे गली मु कोनसी कारणरू मु काम मोर श्रम दबा पई मो पखे सक्षमता नाही तबे सेतबेला समाज मते राष्ट्र मते सहायता दबो पब्लिक असिस्टेंस मते सेति गली दिए तो राइट टू वर्क भी मो पाखे रहिबो काम करिवार अधिकार भी मो पाखे रहिला एवं मु काम करिवार अधिकार को उपयोग करली किंतु मोर वार्धक्य कारणरू बा बेकारी कारणरू बा दुरावस्था शारीरिक दुरावस्था कारणरू मु कोनसी कारणरू जदि डिजेबल हे गली एवं मु देई पारु नाही मोर श्रम बिति पारु नाही श्रम देकी मोर आर्थिक कार्य निर्वाह करिवा पई संभव होई पारुनी मो पाखे तबे राष्ट्र से क्षेत्र रे मते सहायता देबो जदि देखुछंती आमे हजार भत्ता सब रही वार्धक्य भत्ता से अमुक भत्ता सरकार बहुत प्रकार भत्ता दउछंती पब्लिक असिस्टेंस ये सब भत्तार मूल स्रोत जाइकी आर्टिकल 41 पाखे रही आर्टिकल 42 जो गोटे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी रिलीफ जो श्रम मंगल काम पई काम आमे तक गोटे मानविक परिवेश रे काम करिया पई सुयोग सृष्टि करिवा ता पई परिवेश सृष्टि करिवा एवं मैटरनिटी रिलीफ जो माने मातृत्व जो मान धारण कर सहायता जोगे देवा जो चाकरी क्षेत्र में रही महिला माने मैटरनिटी लीव पाउछन सरकार आईन प्रणयन करते लेजिस्लेशन माध्यम कार्यकारी मैटरनिटी रिलीफ पई सरकार आईन प्रणयन कर लोक एवं महिला मान कर्म क्षेत्र में महिला मान से सुयोग दिए संगे संगे सरकार जो जननी सुरक्षा माध्यम विभिन्न अंगनवाड़ी माध्यम विभिन्न कार्यक्रम माध्यम गर्भवती महिला मान सुविधा देवा स्वास्थ्य रक्षा करने सुविधा पदक्षेप ग्रहण करुछथि दिस इज गाइडेड बाय आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मजूरी आमे लोकन को दबा से मजूरी गोटे लिविंग वे गोटे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पई हेतिबा दरकार गोटे उत्तम जीवन निर्वाह करिवा पाई गोटे भलो जीवन निर्वाह करिया पाई गोटे सांस्कृतिक सामाजिक सुविधा गुडी को उपभोग करिवा पाई जेति कि मजूरी रो आवश्यकता रही जेति कि पैसा रो आवश्यकता रही से अनुसार मजूरी का निर्धारण होबा तो सरकार मजूरी निर्धारण करछिन आपण माने देखुथिबे सरकार मिनिमम वेज एक्ट माध्यम रे वेज मध्य निर्धारण करा होछि मजूरी मध्य निर्धारण करा होछि एवं आउ गोटे धारा को हमें जोड़ी छंती आर्टिकल 43 ए एवं जहां 42तम संविधान संशोधन माध्यम रे संविधान में जोग करा हिछि जे कर्मचारी माने कारखानार श्रमिक माने समाने मध्य श्रमिक माने मध्य श्रम परिचालन रे समान भाव रे मालिक बळी अंशग्रहण करि पारिथि participation of workers in the management of industries or undertaking काहेकि श्रमिक जेतबे कारखाना रे काम करूची तार मध्य सेतिक परिमाण भूमिका रहिची गोटे मालिक जो परिमाण तार अनुष्ठान को चलैबा पई लक्ष्य रखिछि कारण ये भी काम करूची ये भी श्रम बिकुची तार भी सेतिक अंगीकार मध्य तार अनुष्ठान प्रति तार से श्रम प्रतिष्ठान प्रति रहिबार आवश्यकता रहिछि तो with the participation of workers in the management of industries
we can minimize income inequalities, we can also minimize the process of exploitation by the owner towards the workers. श्रमिक मान को जो मालिक शोषण करूची ता किछि परिमाण ह्रास करा जाई परिबो, मालिक श्रमिक भितर द्वंद्व को बंद करा जाई परिबो एवं इनकम रो जो सुरक्षा समान को देई परिबा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पई सुविधा देई परिबा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स आर्टिकल 43A 43 क धारा रे यह दिया जाइछि एवं यह 42तम संविधान संशोधन आईन माध्यम रे संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल मध्य स्थानित होइछि एवं ये सब को आमे पब्लिक हेल्थ बा साधारण स्वास्थ्य उन्नतिकरण पई बा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बा हमर जीवन धारण मान को वृद्धि करिया पई पुष्टिकर खाद्य केमति आमे पाइबा से स्तर को वृद्धि करिया पई 47 धारा रे मध्य राष्ट्र को दायित्व दिछि। राष्ट्र देखुछि बारंबार देखुछि पब्लिक हेल्थ पई कोरोना बेले कोबड़ी भाबरे सरकार यत्नवान प्रचेष्टा सब ग्रहण कले, टीका पई कोबड़ी प्रचेष्टा ग्रहण करा जाउछि सरकार को द्वारा, न्यूट्रिशन पई केमति चेष्टा अपुष्टि हबो नाही सेति पई केमति चेष्टा करा होछि सरकार पदक्षेप नउछंती ये सब होछि आर्टिकल 47 द्वारा गाइडेड एवं सब को मिसे देले आर्टिकल 38 जहां भारत रे एक जनमंगल राष्ट्र रो परिकल्पना करूछि। द्वितीय रे हमें नबा गांधीयन प्रिंसिपल गांधीवादी नीति एवं गांधीवादी नीति रे हमें मूलरु आलोचना करिसंती जे गांधींकर किछि दर्शन थिला, आदर्श थिला। गांधी जी चाहुथिले जे गांधी सब बळे कहउथिले सोल ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस, भारतर आत्माटा गां रे रहिछि। तेणु से चाहुथिले जे प्रत्येक गां जदि गोटे ग्राम्य साधारणतंत्र हबो, इफ एवरी विलेज विल बी a village republic, then there will be proper implementation of self government principles. तो स्वयं शासन रो जो लक्ष्य, स्वराज रो जो लक्ष्य, गणतंत्र जो मूल भित्ति ता पूर्ण ही परिबो यदि भारत रे प्रत्येक ग्राम गोटे गोटे ग्राम्य साधारणतंत्र ही परिबो। तेणु आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स। सेति पई 40 धारा रे व्यवस्था करा जाइतिला, जोथि पई भारतीय संविधान रे पंचायत राज व्यवस्था आरंभ होइतिला। प्रथमे कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम गोष्ठी उन्नयन योजना, तापरे गोष्ठी उन्नयन योजना को सफल रूपायन करबा पई बलवंत राय मेहता कमिटी रो सुपारिश अनुଯାयी पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी करा गला, 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था काम कार्यकारी करा गला एवं परवर्ती अवस्था रे 73तम संविधान संशोधन आईन ग्रामांचल पई एवं 74तम संविधान संशोधन आईन सहरांचल पई कार्यकारी करा जाय कि ए अनुष्ठान गुडी को संवैधानिक मर्यादा प्रदान करा गला। तो ये सब होची प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं सब पई व्यवस्थापक सभा आईन प्रणयन करिछि एवं से आईन माध्यम रे भारत रे ग्राम पंचायत रो भित्तिभूमि ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी ताको तृणमूल स्तरीय गणतंत्र बोली कहा जाउछि। आहार सफलता ऊपर निर्भर करूछि लोकंकर अंशग्रहणर मात्रा, आ सफलता ऊपर निर्भर करूछि लोकंकर राजनैतिक अनुगत्यर धारा एवं आहार सफलता ऊपर निर्भर करूछि भारत भली एक बड़ बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र रे गणतंत्र सफलता बा विफलता। तेणु आर्टिकल 40 सेते पई गुरुत्वपूर्ण एवं आर्टिकल 40 को भारतीय सरकार इभଳି भाबरे कार्यकारी करूछि तक विश्लेषण कले गांधीयन प्रिंसिपल गुरुत्वपूर्ण गांधीवादी नीति। द्वितीय रे आर्टिकल 43 जे भारत रे कुटीर शिल्प प्रकाश प्रतिष्ठा करबा पई चेष्टा करिछि एवं कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा न हेले तार दुईटा दिग को हम देई परिबा। कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा हेले सेही अंचलर जो हस्तशिल्प विकास घटिला, से अंचलर जो कला कौशल रहिछि तार बाहर प्रकाशित हो पारिला एवं से अंचलर अधिवासी माने मध्य निश्चित भाव रे कर्म नियुक्तिर सुযোগ। तो ये छोट छोट कटेज इंडस्ट्री गुडी को ग्रामांचल रे गोटे आत्मनिर्भरशील लोक मान गोष्ठी तैयारी करबा पई बा स्वावलंबनशीलता वृद्धि करबा पई गुडी को काम कला। अपॉर्चुनिटी बहुत परिमाण रे सुविधा सृष्टि कला, सुযোগ सृष्टि कला नियुक्ति पई ग्रामांचल रे नियुक्ति पई एवं ता छडा ग्रामांचल रो जो बा निर्दिष्ट अंचल रो जो कला भास्कर्य जहा रहिछि ताहार सुरक्षा एवं बाहर ता प्रकाशित होबारे मध्य ता सहाय्य कला। 43B ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एबे आमे अल्प दिन ला ताको जोग करछन्ती भारतीय संविधान रे। 43B 97तम संविधान संशोधन आईन माध्यम रे भारतीय संविधान रे जोग करा हैछि 2011 मसिया रे एवं सेथिरे कोऑपरेटिव सोसाइटी गुडा कर कोविड भाबरे गणतांत्रिक नियंत्रण करा जिवो ताको सेगुडा को केमति ऑटोनोमस स्वयं शासन र क्षमता दिया जिवो एवं सबले समान केबळी भाबरे प्रशासनिक श्रृंखला समान पाइबे ये सब पई कोऑपरेटिव सोसाइटी गुला को अभिमुख्य नै सरकार काम करूछन्ती एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी कोबळी भाबरे विकसित होउछि वर्तमान आपण माने देखुथिबे एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी रो विकास ऊपर अर्थनैतिक जो रहिछि हमर स्वदेशी रो जो लक्ष्य रहिछि ताहा बहुत परिमाण में मध्य
ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଏଟା ନୂଆ 43D 43 ଖ ଧାରାରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାବରେ 2011 ମସିହାରୁ 97 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମିତି 46 ଧାରାରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହିବେ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब माने रहिले बा अन्य दुर्बल वर्गर ଲୋକମାନେ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଫ ସୋସାଇଟି ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅସମାନତାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଶୋଷଣରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 46 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅନଟଚେବିଲିଟିର ବିରୋଧ, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ 46 ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶୋଷଣ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକଲ 47 ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବାରଣ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଟଏଲେଟ ପ୍ରିପାରେସନ ବା ମେଡିସିନ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ତାହା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି କେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଲୋକ ସଚେତନଶୀଳତା କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଛି, ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ସମୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। आर्टिकल 48 जोथिरे काउ स्लॉटर को बंद कराई, जोथिरे गोहत्या बा आउरी विस्तृत करी कहले जीवहत्या करबा पई जति बारण कराई एवं सेमानकर सुरक्षा पई व्यवस्था कराई आर्टिकल 48 48 धारा माध्यम। तेणु 44 43 43 ख 46 47 और 48 धारा माध्यम अनेक गांधीवादी नीति को भारत में कार्यकारी कर परिकल्पना कराई, सरकार को निर्देश दिखाई गांधीवादी निर्देश गुड़ा रूपायन करंतु एवं आम देखुंत विलेज पंचायत ठारू आरंभ करी कोभली भाव कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतिष्ठा करने पर्यंत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानकर दुर्बल श्रेणी सुरक्षा काम करुवा विभिन्न संस्था पर्यंत सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करने सरकार मंत्रालय सृष्टि तो ये सब सरकार जो यत्नवान प्रचेषा ताको आम निश्चित भाव विचार करवा एवं गांधीवादी नीतिर प्रभाव डायरेक्टिव पॉलिसी ऊपर केमती पड़ी, राष्ट्र नियामक नीति ऊपर केमती पड़ी, सरकार को निर्देश केमती वास्तव में आस्ति सूचक निर्देश दे पारिछि आमे ताको उपलब्धि करि परछु। तृतीय रे आमे नबा तृतीय भाग रे जहा को विभक्त परिषद डीपीएसपी लिबरल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स उदारवादी एवं आंतर्जातिक नीति एथिरे आमे रखिछंती आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देवानी आईन सादृश्य देवानी आईन गोटे देश रे रहिबो सबु धर्म निर्विशेष रे प्रत्येक लोकंग पई जेमति गोटे क्रिमिनल कोड रहिछि आईपीसी बा सीआरपीसी रहिछि सेमति गोटे देवानी आईन रहिबो सिविल कोड गोटे रहिबो आमे हिंदू कोड खाली रखिबानी मुसलमान मान पई शरीयत रखिबानी त आमे समस्त पई गोटे नियम रखिबा आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूछि सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी दैछि सरकार भी यत्नवान प्रचेष्टा भी करूछंती एवं ता विषय संभव होबो आम भीतर से सचेतनशीलता दरकार सामाजिक विप्लव रे हम समस्त शामिल हवा दरकार आर आवश्यकता को हम अनुभव करबा दरकार जातीय संहति एवं जातीय एकता क्षेत्र रे यार केते प्रभाव रहिछि ताको मध्ये हमें मूल्यांकन करिवार आवश्यकता रहिछि। आर्टिकल 45 रे जोथरे चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स एटा को निश्चित भाव रे आपण जानि सारिथिबे आमे गत अध्याय रे श्रेणी कक्ष रे आलोचना करिथिले जे आरि प्रभाव बळ रे भारतीय संविधान रे 86तम संविधान संशोधन आईन हला एवं 2002 मसिया रे भारतीय संविधान रे मौलिक अधिकार रे आकु जोग करा गला जे 6 रु 14 वर्ष वयस्क पिला माने मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबे तांगर अर्ली चाइल्डहुड प्रस्फुटित हेबो सेमानकर चाइल्डहुड को उन्नत करिया पई उत्तम करिया पई डिसेंट करिया पई पदक्षेप निया गला एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन पई व्यवस्था करा गला एवं सेही भाव रे सेही 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 यारे फंडामेंटल ड्यूटी रे मध्ये 11तम मौलिक कर्तव्य को जोड़िला जेतरे बापा मान को दायित्व दिया गला जे 6 रु 14 वर्ष पिला मान को बाध्यतामूलक मागणा शिक्षा दबार व्यवस्था रे समान शामिल हेबे त पिला मान को पठेइ तेणु इस सामाजिक विप्लव में सामिल हवा गोटा को अधिकार करा गला गोटा को कर्तव्य रे स्थानित करा गला एवं गत श्रेणी कक्ष रे हम तार मध्ये विश्लेषण करिछु। आर्टिकल 48 रे ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स आमे जे पुराना भारत होछि पुरे कृषि प्रधान अर्थनैतिक व्यवस्था तेणु ए कृषि भित्तिक अर्थनैतिक व्यवस्था रे पशुपालन कृषि रो भूमिका रहिछि ताको हम जे पुरातन ढांचा रे चलेबा
ତାହା ବେଶୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିकोणରୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପୃହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିकोणରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିकोणରୁ ଆମେ ଲ୍ୟାବକୁ ଆଣି ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯାହା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଧାନ ମଞ୍ଜି ବାହାର କଲେ ବିହନ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଉପରେ ଗବେଷଣାରୁ କିଛି ଫଳ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 48 ଧାରାରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମର ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। आर्टिकल 49 रे मनुमेंट्स गुड़ाक जो ऐतिहासिक स्थान सब रही जी आमको प्रेरणार उच्च दूसरी जी आमको अतीतर ऐतिहासिक स्मृति विषय सचेतन कर दूसरी जातीय गुरुत्वपूर्ण जो प्रसंग गुड़िक आम आखि आणुची जातीयतावादर मंत्र आमको दीक्षित करुच्ची से 49 आर्टिकल 49 को आम भारतीय संविधान में गुरुत्व देते डायरेक्ट प्रिंसिपल माध्यम जो विभिन्न ऐतिहासिक मनुमेंट प्लेसेस जार सुरक्षा संभवपर हो पारि सरकार विभिन्न नियम द्वारा सबुठार गुरुत्वपूर्ण आर्टिकल 50 जो आम एक्जिक्यूटिव ठारू जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को परस्पर ठारू अलग कर कारण जितेबाला पर्यंत विचार विभाग निरपेक्ष न होई स्वाधीन न होई सेतेबाला पर्यंत आम व्यवस्थापक सभा और कार्यपालिका उपर भरोसा रखि परिबा नहीं कारण व्यवस्थापक सभा कार्यपालिका माने भूल कले जगिबा पई गोटे जुडिशियरी रही खेल में गोटे अंपायर जो रही है एवं अंपायर जो निरपेक्ष न हुए खेल ठीक भाव में परिचालित हवा संभवपर नुहे ये जुडिशियरी होची अंपायर बिटवीन द गेम प्लेड बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन वन साइड एंड इंडिविजुअल ऑन द अदर साइड गोटे पक्षरे लोक माने गोटे पक्षरे पिला जो कार्यपालिका और व्यवस्थापक सभा ये दुजन मध्य जो खेल चली से खेलर अंपायर होची से खेलर रेफरी होची जुडिशियरी एवं सी जदि स्वतंत्र न हुए स्वाधीन न हुए निरपेक्ष न हुए तबे कदापि शासन व्यवस्था विश्वास तो रूल ऑफ लॉ ऊपर आम विश्वास रही देयर मस्ट बी ए सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं भारतीय संविधान आज पर्यंत यह सफलतार सह काम करुच्ची विचार विभाग उपर लोक गभीर विश्वास रही आस्था रही आम संघीय राजनैतिक व्यवस्था आमर केन्द्र राज्यर संपर्क सब निर्भर करुच्ची आर्टिकल 50 उपर कारण जुडिशियरी उपर आमर भरोसा रही आमर जो कौन सी राज्य सरकार यदि कौन सी राजनैतिक कारण केन्द्र दुरात्मर शिकार है तेज तार आश्रय नहीं पार्टी सुरक्षा संघीय व्यवस्था मध्य आईन सुरक्षा संविधान सुरक्षा पाई पार्टी आर्टिकल 51 यह भारत वैदेशिक नीति को सूचित करुच्ची फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रोक्लेम्ड थ्रू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान 51 धारा आम भारतीय वैदेशिक नीति को सूचित कर विराट वैदेशिक नीति आम कौन आदर्श रही 51 धारा स्पष्ट रही कौन आदर्श आम रही आम आंतर्जातिक शांति और सुरक्षा रक्षा करवा आमर विभिन्न देश मान सहित आम बंधुत्वपूर्ण संपर्क रक्षा करवा एवं आंतर्जातिक आईन एवं चुक्ति गुड़ाक आम सम्मान प्रदर्शन करवा एवं जो विवाद आसव आंतर्जातिक विवाद ताको आलोचना माध्यम आईनगत भाव तार समाधान करवा युद्ध माध्यम हिंसा माध्यम तेणु ये जो नीति गुड़ाक आम रखिंट विश्व शांति प्रतिष्ठा निरापत्ता प्रतिष्ठा बंधुत्वपूर्ण संपर्क सम्मानजनक से टर्म आम यूज कर खाली बंधुत्वपूर्ण संपर्क नुहे ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस एवं सेठी मध्य प्रियाम्बुल आम आलोचना कला बेले प्रथमे आलोचना कला बेले आम प्रियाम्बुल यूनिट 4 आलोचना कला बेले रखिथिले आम गोटे कथा फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मोर भातृभाव दरकार बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय डिग्निटी सब बड़े आपण मन पकई देवा चाहूँगी मोर बंधुत्व दरकार कि मोर व्यक्तित्व को बड़ी देखी मोर से बंधुत्व दरकार तो मो बंधुत्व को ये कुठारघात करुच्ची पदाघात करुच्ची से लोक सहित मोर संपर्क रखा कौन आवश्यकता नहीं भातृभाव दही दे मुझे सहित संपर्क रखी से बारंबार मोर बंधुत्व को आघात करुमती संपर्क मोर दरकार नहीं सेमती बंधुत्वपूर्ण संपर्क मोर दरकार नहीं तो आर्टिकल 51 इज वेरी पर्टिकुलर वी वांट रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप बंधुत्वपूर्ण संपर्क बट ऑनरेबल रिलेशंस बंधुत्वपूर्ण संपर्क तो सम्मानजनक मर्यादापूर्ण होता दरकार एवं आंतर्जातिक आईन और चुक्ति को आम सम्मान प्रदर्शन करुँच विश्व में जिते बड़े कौन विवाद आसी निश्चित भाव में पाखे शोले गोड़ बाजे नीति आम जो पृथ्वी विभिन्न देश रही आम भितर निश्चित भाव में विवाद आसो द्वंद्व आसो कली आसो युद्ध हिंसा मध्यम नुहे आलोचना मध्यम पर्यालोचना मध्यम मध्यस्थता मध्यम समाधान हवा दरकार एवं सबको आम विश्लेषण कलापर आम जो
तीनोटी जाक नीति को आम नेले समाजवादी नीति को नेले एवं गांधीवादी नीति को नेले एवं उदारवादी नीति को नेले एवं ता संगे संगे उदारवादी नीति संगे 51 धारा रे वर्णित होइतबा जो आंतर्जातिक नीति गुडी को आम संपर्क नीति गुडी को ग्रहण कले जे हमर वैदेशिक नीति को सूचित करूछि। तो ये सब गुडी को विश्लेषण कला बेले आमे टिके स्पष्ट एटी करि देबो चाहूछि। आमे बारंबार भी नैछंती आमे से जो सोशलिस्टिक लिबरल प्रिंसिपल माध्यम रे गांधीयन प्रिंसिपल माध्यम रे भी कहिछि को गुडा को आमे नुवा भाबरे जोडिछंती। एठी मध्ये आउथरे सूचित करि दउछि जे 42तम संविधान संशोधन आईन माध्यम रे बेसी आमे जोडिछंती डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे राष्ट्र नियामक तत्व रे एवं 76 मसिया रे 42तम संविधान संशोधन आईन रे आर्टिकल 39 रे आमे जोडिले जे पिला मानकर केमति हेल्दी स्वास्थ्य रे उन्नति घटे एवं से टीकाकरण व्यवस्था वर्तमान करा जाउछि। विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य परीक्षा पिलांकर करा होछि। विभिन्न प्रकार पिला मानकर स्वास्थ्य जत्न नवा पई अनेक जत्नवान प्रतिष्ठा सरकार तांको तरफ करूछंती। विभिन्न योजना सेति पई काम करूछि एवं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मते सेति पई काम करूछि। आर्टिकल 39A ताहा इक्वल जस्टिस लीगल एड कथा कहिछि। 42तम संविधान संशोधन कथा सेतबे भी कहिथिले जे मागणा आईनगत सहायता दवा पई सरकार व्यवस्था करिसंती। संस्था रखिसंती। वकील दिया जीवो तार कोर्ट फी को मागणा कर दिया जीवो किंतु कोनसी लोक को अण आईनगत भाबरे दंडित करा जीवो नाही। आईन रो सब सुविधा को दिया जीवो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ तार कॉज को से रखि परिबो तार दाबी को से रखि परिबो तार मतवाद को रखि परिबो एवं सेति पई मागणा आईनगत सहायता पई सरकार जत्नवान प्रचेष्टा मध्य करूछंती। विभिन्न राष्ट्र रे विभिन्न राज्य रे सेति पई मध्य सब आयोग करा गेछि फ्री लीगल एड पई। सेमति आर्टिकल 43A रे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के पूर्व कहउतली जे सरकार कल कारखाना रे मालिक रो जति भूमिका रहिछि श्रमिक मानकर भी सेति भूमिका रहिछि। तनो श्रमिक मान को श्रम परिचालन रे अंशग्रहण रो समान सुविधा दिया जिबार आवश्यकता रहिछि। आर्टिकल 48A जोथरे एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन पई व्यवस्था रखा जाइछि। 42तम संविधान संशोधन आईन रे आरंभ करा जाइतिला। 48 को धारा रे परिवेश रो सुरक्षा पई वन्यजंतुंकर सुरक्षा पई एवं फॉरेस्ट सुरक्षा पई सेते मध्ये व्यवस्था करा जाइछि। ता संगे संगे जो 86th अमेंडमेंट एक्ट रे रखा जाइछि जो करा है 42nd अमेंडमेंट रो उदाहरण हम नेले कारण इसी क्षेत्र जो करा है 86 रे रखा है जो मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दवा पई जो व्यवस्था एवं चाइल्ड केयर पई क्षेत्र जो संभावना रही प्रतिश्रुति रही रूपायन करने सरकार 86 अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे उद्यम करिसेंती। 96 कथा कहिथिली जे कोऑपरेटिव सोसाइटी गुडा को गणतांत्रिक उपाय परिचालन करिया पई कोऑपरेटिव सोसाइटी गुडी कर मैनेजमेंट को अति शृंखलित करिया पई लोकाभिमुखी करिया पई एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी को बड़ी आर्थिक समृद्धि लोकंर सहायता दे परिबो सेते 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे व्यवस्था करा जाइछि एवं ताह मध्ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टैक्स। तो ये सब गुडी को सूचित करूछि जे सरकार केवल 1950 मसिया रे कार्यकारी करा जाइथिबा डीपीएसपी को खाली सेतिरे सीमित हेकि रहि नांती। हमर परिस्थिति परिवेश रे परिवर्तन जेतले घटिछि राजनीतिक व्यवस्था रे परिवर्तन घटिछि हमर आर्थिक विकास रे जेतले हमें अधिक नुवा नुवा कथा चिंता करिसेंती सेतबेले हमें नुवा नुवा विषय प्रसंग हम आखि आगे को आसीछि एवं संविधान रे हमें ताको डीपीएसपी रे संयोग करिसेंती। ता 1976 मसिया रो 42तम संविधान संशोधन आईन थारु से प्रक्रिया आरंभ होइछि। तो 1976 रो 42तम संविधान संशोधन आईन 1978 मसिया रो 44तम संविधान संशोधन आईन 2002 मसिया रो 86तम संविधान संशोधन आईन एवं 2011 मसिया रो जो 97तम संविधान संशोधन आईन माध्यम रे हमें अनेक गुडी के निर्देश आस्ति सूचक निर्देश को सरकार को दायित्व दैछंती कार्यकारी करिया। जेतोले डायरेक्टिव प्रिंसिपल इते भलो कथा हम आलोचना करि साले जे भारत रे सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करिया पई से काम करूछि एवं जहा बिना राजनीतिक गणतंत्र सफल ही परिबो नाही। किंतु ये सबु भलो दिग सहित आ किछि समालोचना भी ता पाखरे रहिछि। प्रथम समालोचना हमें मूलरु जेतबे तार प्रकृति आलोचना करूथिले नैछंती जे इट इज नो लीगल फोर्स आहा पछरे आईनगत स्थिति एते भलो नहि आर आईनगत भित्तिभूमिटा दुर्बल एटा कोन आईन योग्य ताकू यदि सरकार कार्यकारी न करंती जो समालोचनार सरभ्य हेकि तार यथार्थ भाव में तार लक्ष्य पूरण करि पारु नाही कि आमे कहबा ना जदियो यहा कोन आईन योग्य जदियो आईनगत स्थिति दुर्बल जदियो आ पछरे केवल मोरल समर्थन रहिछि नैतिक समर्थन रहिछि बोली समालोचित होई थाए
तथापि ए नैतिक समर्थनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र कारण जिते 5 वर्ष भितर सरकार टे जाउची काम करिया पई एवं 5 वर्ष पर जेतबे आसुची से हिसाब निकास करिया पई तार कोन केते करिछि कोन प्रतिश्रुति देइथिला एवं से प्रतिश्रुति केते परिमाणे पालन करूछि गणतांत्रिक राष्ट्र लोक ताको विश्लेषण करी पुनी भोट दउछ तो ए जो मोरल चाप ता पछरे रहउछि सरकार पछरे गोटे राजनीतिक दल पछरे गोटे सरकारक कार्यक्रम पछरे ए मोरल प्रिंसिपल गुडी को बहुत परिमाणे काम करूछि कौन सी राजनीतिक दल गांधीवादी आदर्श समाजवादी आदर्श मातृ कल्याण कार्यक्रम कोऑपरेटिव विकास कार्यक्रम आयगत पार्थक्य को दूरीकरण कर कार्यक्रम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट परिवेश सुरक्षा कौन सी सरकार निजक दूर पार जदि नॉन जस्टिसेबल नकले किसी असुविधा ना किंतु पछरे गोटे आईनगत चापटे रही तू जो आसबू पुणी 5 वर्ष पर हिसाब निकास करने केते कौन करिछु एवं कौन प्रतिश्रुति देथिलु कौन करिछु हिसाब निकास हबो सेतबेले निश्चित भाबरे लोक माने तते पुनी आउथरे डस्ट यू देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी थ्रोन टू द डस्टबिन तू तते लोक माने पुनी फोपाड़ी देबे डस्टबिन भीतर को ग्रहण करिवे नै तो राजनीतिक आदर्शवाद को समर्थन देबे नै समानकर बड़ गणतांत्रिक व्यवस्था रे तते जदि एई राष्ट्र नियामक तत्व द्वारा निर्देशित नीति गुडाक आदेश गुडाक आस्थि सूचक पदक्षेप गुडाक जदि वास्तव रे रूपायन तो कार्यक्रम माध्यम रे एवं ये सब समालोचना निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण कारण समालोचना को विचार को लेकिन किसी लोग कहते जे दिस इज जस्ट लाइक न्यू इयर्स प्रॉमिस गोटे नुआ वर्ष जो आरंभ हुए जनवरी 1 आम बहुत गुड़े प्रतिश्रुति सब गोटे सब शपथ नहीं जाती संकल्प नहीं जाती पान छाड़देवी से आमको कम करी कल सका गोटे रुटीन अनुଯାयी कम करी बहुत कथा भावी ठीक किसी दिन गलापर आस्ते आस्ते डेविएट करवा आरंभ तो न्यू इयर्स प्रॉमिस गुड़ाक जमी किसी दिन रहे और चली जाए तो किसी लोग आपको समालोचना करती डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्स सर्टेन मोरल प्रिंसिपल्स व्हिच आर जस्ट लाइक न्यू ईयर प्रॉमिसेस नुआ वर्ष रे जमी जो प्रतिश्रुति संकल्प गुड़ाक रही है ये तार से गोटे गोटे अंश विशेष जहाँ को पालन न कले असुविधा किसी ना किंतु आम देखुं असुविधाटा रही वास्तव दृष्टिकोण आपको कहली राजनीतिक दल मैंने पुणी आसवे राजनीतिक दल मैंने कन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रे क्षमता हरण करने चेष्टा करी सांविधानिक उपाय क्षमता हासिल करने चेष्टा करी गणतंत्र रे जनसमर्थन बिना कौन सी जिनिस संभवपर नुहे तेणु राजनीतिक दल मैंने हिसाब निकास करने एगुड़िक वास्तव में रूपायन करने बाध्य पचर नैतिक चाप रही आईन चाप नथिले भी नैतिक चाप रही कारण पाखे संविधानिक उपाय क्षमता को आसवाक लोकमत निज सपक्ष ना युवा ही गोटे गोटे माध्यम डीपीएसपी को आम बारंबार आलोचना कर सारे आउे खाली पिन पॉइंट एठी कर दउछंती जे वास्तव में कार्यकारी करने निकट अतीत जो आगु तो बहुत आईन तैयारी होती जो पंचायत राज एक्ट कथा कहली बलवंत राय मेहता कमिटी ठारू 73तम 74तम संविधान संशोधन आईन पर्यंत विभिन्न आईन तैयारी करा जायछि बाद आम किसी मेजर आईन को वर्तमान नौचंती जो बारंबार परिवर्तन होती प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन फेवर ऑफ आर्टिकल 46 46 धारा अनुଯାयी जो सब आक्रोश रोचे एट्रोसिटीज रोचे ता विरुद्ध प्रतिरोध करने किसी व्यवस्था विभिन्न आईन माध्यम व्यवस्थापक सभा द्वारा प्रणीत आईन माध्यम मिनिमम वेज एक्ट समान काम समान मजूरी एवं डिसेंट लिविंग उपयुक्त मजूरी ये दुईटा जाक को रूपायन करने आर्टिकल 43 सपक्ष गोटे सर्वनिम्न मजूरी आईन गृहीत होती सरकार यथार्थ भाव में कार्यकारी करुँच विभिन्न समय रिवाइज कर आवश्यकता अनुसार डिसेंट वेज एक्ट वेज मजूरी केते हबो ता निर्धारण करा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बर्तमान बहुत खाउटी सुरक्षा आईन सरकार करुँच अदालत प्रतिष्ठा कर स्वतंत्र भाव में यह से डीपीएसपी प्रभाव इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट समान काम समान मजूरी आर्टिकल 39 जो व्यवस्था रही तार डीपीएसपी प्रभाव एवं ताको कार्यकारी करने सरकार विधिबद्ध व्यवस्था ग्रहण करुँच सब को विचार को नेला परे आमे किसी संवैधानिक संकट को विचार को कहीं ना मौलिक अधिकार न्यायोग्य एवं अणन्यायोग्य अधिकार होची डीपीएस दुईटा जाक अधिकार मौलिक अधिकार मूल आम आरंभ कर दुईटा क्लास आलोचना से विषय कले मौलिक अधिकार है न्यायोग्य अधिकार एवं राष्ट्र नियामक तत्व है अणन्यायोग्य अधिकार किंतु ये न्यायोग्य अधिकार और अणन्यायोग्य अधिकार भितर विवाद सब बेले लगी क्या गुरुत्व दबा एपाई जिते सब मकदमा से मकदमा भितर आम बाछी बाछी 4टी मुकदमा को विचार को नबाक पड़ो आम जो आलोचना प्रसंग रखा पड़ो
प्रथम मकदमा हूँ चंपकम दुरारेजन मकदमा 1951 मसीहार जो सुप्रीम कोर्ट निर्दिष्ट भाव में निर्देश देते जे जदि मौलिक अधिकार और राष्ट्र नियामक तत्व मध्य केतबे संघर्ष देखा किए बड़ क्या मानिबा आमे मौलिक अधिकार और राष्ट्र जो संघर्ष ना आम असुविधा किसी बट व्हेन देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस से को प्रोविजन को आमे मानिबा ना मौलिक अधिकार को आमे गुरुत्व दबा एवं मौलिक अधिकार गुड़ी को निश्चित भाव में रूपायन करने राष्ट्र नियामक तत्व को गोटे द्वितीय माध्यम हिसाब से ग्रहण कर समर्थन दौथुवा गोटे प्रसंग रूपे ग्रहण कर मूल प्रसंग हूँ मौलिक मूल प्रसंग को समर्थन देवाई विभिन्न आनुषंगिक कार्यक्रम रही आनुषंगिक व्यवस्था भितर सब्सिडियरी व्यवस्था भितर डीपीएस भी अन्यतम तेणु सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इंप्लीमेंट डीपीएस को कार्यकारी करने दरकार पड़े मौलिक अधिकार को संशोधन कर डीपीएस भी प्राधान्य नुहे आम मौलिक लक्ष्य हूँ आम प्राधान्य एवं यह फल कौन है यार प्रभाव फल कौन है ये चंपकम दुरारेजन केस स्वाधीनतार जस्ट 50 मसीह संविधान कार्यकारी है 51 मसीह जजमेंट आसला एवं ये जजमेंट पर आम जो प्रभाव तार देखिले से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 मसीह फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 मसीह एवं 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 प्राय 51 मसीह 64 मसीहा पर्यंत 13 वर्ष धरिक प्राधान्य रहा एवं ये 13 ये जो 3टी मुख्य आईन जो रहा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन आईन प्रथम चतुर्थ संविधान संशोधन आईन 55 एवं 17तम संविधान संशोधन आईन 1964 एगुड़िक डिरेक्टिव प्रिंसिपल को कार्यकारी करने तो मौलिक अधिकार को संशोधन करके डिरेक्टिव प्रिंसिपल को कार्यकारी करने सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देते से निर्देश को कार्यकारी करने को ये तीनोटी संविधान संशोधन आईन कार्यकारी है चंपकम दुरारेजन केसर प्रभाव 1967 मसीह आउ गोटे मकदमा आसला रिभर्स होगा पूरा उल्टा है जो सुप्रीम कोर्ट कहला ना पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल से कही पार्लियामेंट संशोधन कर मौलिक अधिकार को संशोधन कर चंपकम दुरारेजन केस जो से सब अमेंडमेंट तीनोटी विचार कर किंतु ये ठीक गोलकनाथ केस 1967 मसीह कहले नाई पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर जो कॉन्सेप्ट रहा ये फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार और राष्ट्र नियामक तत्व भितर 24 और 25तम संविधान संशोधन आईन 24 1971 मसीह 25तम संविधान संशोधन आईन 1971 मसीह से दुईटा जाक आईन आम मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करुले से मौलिक अधिकार गुड़िक जो जो संशोधन आईन यथार्थ नुहे बोली गोलकनाथ केस प्रतिपादन तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल 24तम 25तम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर आम मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करुच्ची तो मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करने मौलिक अधिकार संप्रसारित हो पारे एक्सटेंडेड हो पारे किंतु एब्रिज्ड हेबो नाही ताको संकुचित करा जीवो नाही एवं 24तम और 25तम संविधान संशोधन आईन 71 मसीहार मौलिक अधिकार को संकुचित करुवा कारणरू ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली घोषित गोलकनाथ केस पर केशवानंद भारती केस जो 1973 मसीह आसला से 25तम संविधान संशोधन से गोलकनाथ केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली घोषित हो सारी एवं से समय 42तम संविधान संशोधन आईन प्राय आसवा प्रस्तुति तार रही प्राय इमरजेंसी पीरियड 73 ग्राउंड तैयारी हो गलानी इंदिरा गांधी विरुद्ध में मकदमा राजनारायण बहुत दृढ़ हो गलानी 75 मसीहा बेलू इमरजेंसी जारी है तो से एक परिस्थिति 42तम संविधान संशोधन ही ना कि 42तम संविधान संशोधन जो कारण से कारण क्षेत्र प्रस्तुत आरंभ हो गलानी केशवानंद भारती केस एवं केशवानंद भारती केस कहगला संविधान संशोधन करहब कि जोड़ी दिगला गोटे से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड मौलिक ढांचा जो रही संविधान ताहा परिवर्तन होबो बट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वाज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भाव में कहला नहीं जे मौलिक ढांचा कहले कौन बुझा जाए किंतु कहीदेला खाली जे मौलिक अधिकार संशोधन हो पारिबो किंतु मौलिक ढांचा परिवर्तन हो नाही एवं सभा शेष में आम नवा मिनर्वा मिल्स केस 1980 मसीहार जो मिनर्वा मिल्स केस रे कहगला जे फंडामेंटल राइट आउ मौलिक अधिकार दुईटा जाक मध्य केते संघर्ष लगे दरकार नहीं आवश्यक नहीं कहीं डीपीएसपी इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट
स्पष्ट कर दिया गला 1980 मसीहा मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर देला जे किछि कॉन्फ्लिक्ट रो कारण नहीं, द्वंद्व रो कारण नहीं, विवाद रो कारण नहीं, काहे कि ना राष्ट्र नियामक तत्व सब बेले मौलिक अधिकार रो अधीनस्थ हेकि रहे एवं सुप्रीम कोर्ट सब बेले मत देइछंती जे अधीनस्थ हेला माने जे सब बेले ता किछि मूल्य नाही बोली हमें अवमूल्यांकन करबा ताकू ता उचित नहीं। भारतीय संविधान मूलभित्ति होची ऑलवेज मेंटेनिंग ए बैलेंस। आमे सब बेले बैलेंस रखिया भारतीय संविधान मूल आमे नेइथिले मूल क्लास रे आलोचना कला बेले कहिथिली भारतीय संविधान संशोधन पद्धति आमे इंग्लैंड भलिया संपूर्ण भाबरे फ्लेक्सिबल नुहे बा अमेरिका भलिया संपूर्ण भाबरे रिजिड नुहे। वी हैव मेंटेन्ड ए बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आमे संपूर्ण भाबरे हम संविधान को जटिल कर देई नाहंती किमा संपूर्ण भाबरे मुक्त भी कर देई नाहंती इंग्लैंड भली। तेणु एठी आमे जेमती गोटे संतुलन रक्षा करिसंती सेमती केंद्र राज्य संपर्क क्षेत्र रे मध्य ऐकिक राष्ट्र संघीय राष्ट्र मध्य आमे संतुलन रखिसंती। वी हैव मेंटेन्ड ए बैलेंस बिटवीन द यूनिटरी स्टेट एंड फेडरल स्टेट। तेणु सब बेले बैलेंस रखिया होची भारतीय संविधान मूल नीति। तेणु मिनर्वा मिल्स मकदमा रे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भाबरे मत देइचंती जे मौलिक अधिकार और राष्ट्र नियामक तत्व मध्य द्वंद्वर आवश्यकता नहीं, समान मध्य एक संतुलन रक्षा करा गले कि भारतीय संविधान जो लक्ष्य रही आदर्श रही पूरण हो पार एवं ये सब गुड़ा को जदि आम विचार को लेकिन आम आसवा आम शेष पर्याय को आलोचनार शेष पर्याय को आसवा स्पष्ट भाव में यह प्रमाण कर जो गोल्स रही डीपीएसपी जो लक्ष्य गुड़ाक धारण कराई निर्धारण कराई जे भारत गोटे जनमूल राष्ट्र हम, भारत गोटे समाजवादी राष्ट्र हम, भारत गोटे उदारवादी राष्ट्र हम, भारत एभली गोटे राष्ट्र हम जो गांधी लक्ष्य ग्राम्य स्वराज ताहा चरितार्थ हो पारुथबो ताहा जोथरे समवायिक शासन व्यवस्था दृढ़ हबो एवं भारत एभली गोटे राष्ट्र हबो जे विश्व रे सब राष्ट्र मानक मध्य बंधुत्वपूर्ण सम्मानजनक संपर्क प्रतिष्ठा करबा पई कार्य करूथबो। तो यही लक्ष्य गुड़ाक जो गोल्स गुड़ाक रही से गोल्स डीपीएसपी को कदापि कहीं उपेक्षा कर अवमूल्यांकन कर भारतीय संविधान रे व्यक्ति वर्णित मौलिक अधिकार माध्यम राष्ट्र को निर्देश जहाँ दि जाए जो कर्तव्य संपादन करने जो नीति गुड़ाक रूपायन करने से नीति गुड़ाक सफल कार्यकारिता संभव हो पाए। तेणु भारत गोटे आदर्श गणतांत्रिक विभिन्न राष्ट्र मध्य समन्वय प्रतिष्ठाकारी समन्वय रक्षाकारी एवं पृथ्वी रे भातृभाव प्रचारक ह्यूमन एकता ह्यूमन यूनिटी अरविंद लक्ष्य थिला ताको प्रतिष्ठा करिया पई गुरु ऑफ द नेशन हवा पई जो भारत रो लक्ष्य थिला ता संभव हो पारिबो जदि आमे ए राष्ट्र नियामक तत्व रे वर्णित गोल गुडा को कार्यकारी करिबे। तेणु कौन सी संभावना नहीं आवश्यकता नहीं उभय मध्य संघर्ष करबा पई। तेणु हार्मोनियस रिलेशनशिप बैलेंस उभय मध्य रहबा यथार्थता आवश्यकता रही एवं इम्प्लीमेंटेशन साइड को जदि आमे देखिबा से जो सरकार आसतो ना कहीं केंद्र रे से सरकार सब बेले यत्नवान प्रचेष्टा करिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गुडा को कार्यकारी करिया पई। कारण बारंबार आज आमे आलोचना कलेनी जे जो मौलिक अधिकार गुडी को रहिछि भारत रे ताहा आउरी यथार्थ होई परिबो आउरी ठीक भाव रे कार्यकारी होई परिबो जदि आमे राष्ट्र नियामक तत्व को सफल भाव रे ता संगे जोड़िबा ए अधिकार गुडा को ता संगे जोड़िबा। तेणु लैंड रिफॉर्म्स माध्यम रे बा अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जमींदारी व्यवस्था उच्छेद माध्यम रे बा मिनिमम वेज एक्ट तैयारी माध्यम रे फ्री लीगल एड दबा आईन तैयारी माध्यम रे खदी विलेज इंडस्ट्री को प्रमोशन करबा माध्यम रे आ जो प्रोटेक्शन टू दी माइनॉरिटीज जो माने रहले शेड्यूल कास्ट ट्राइब मान को समान को इको सेक्शन को प्रोटेक्शन दबा माध्यम रे सरकार जो विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिसथि ताहा निश्चित भाव रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आस्ति सूचक दिग को ताहार जो आभिमुख्य को ता स्पष्ट करूची एवं सेही अणन्यायोग्य अधिकार गुडी को न्यायोग्य मौलिक अधिकार गुडी को अधिक वास्तववादी करिबारे सहायता हो परिबो। तेणु आशा रखिबा जे मौलिक अधिकार और राष्ट्र नियामक तत्व को जोड़ी भारतीय संविधानविद माने कौन से भूल करी नाहंती। न्यायोग्य अधिकार राजनीतिक परिवेश परिस्थिति दृष्टि ताहार आवश्यकता थिला एवं तार यथार्थता मध्य वर्तमान अनुभव करि पारुछ। तेणु यार आलोचना सहित आज आलोचना को आम समाप्त करवा जे मौलिक अधिकार राष्ट्र नियामक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य जहाँ को दुईटी श्रेणी कक्ष आलोचना कले माने भारतीय संविधान बेडरॉक भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था से मूल आयुध मूल भित्ति। तो एमान को संविधान रे जो स्थान दिया जाइछि आमर कर्तव्य आम संपादन कले आदर्श गुड़िक नीति गुड़ाक संवैधानिक व्यवस्था गुड़िक रूपायन हो पाए।
धन्यवाद आपण समस्त।